ये उर्से वसीमी में साहिबे सज्जादा और मुफ्ती साहब को गवाह बनाकर ये ऐलान करता हूं, आज से पहले चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मेरी कोई तहरीर हो, अगर वो अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ है और मुझे कोई दिखा दे, मुझे कोई साबित कर दे, मैं अपने किराए से इस इलाके में आऊंगा और बरसरे मिंबर तौबा भी करूंगा और माफी भी मांग लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल अल तौफीक खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन व बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदा यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना साअदू फी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ व सअदू फी मनाहिजि सिद्क़ बित्तस्दीक़। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपनारा केमन आছেন? दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आवाज आ रही है? हाँ तो बोले। मैंने कहा कि आपको स्टूडेंट बनना है। दो शेर सुनिएगा। या अली तेरा नाम बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, मैंने कहा था कि तकरीर में हम आपसे सुभान अल्लाह नहीं चाहेंगे ज्यादा, मगर ये नहीं कहा था कि शेर पढ़ेंगे तो उसमें भी हल्के से सुभान अल्लाह कहिएगा। फिर से पढ़ रहा हूं। या अली तेरा नाम बड़ा अच्छा लगता है और तेरी निस्बत से इस्लाम बड़ा अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझे, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझे, मौला तेरे इश्क में इल्जाम बड़ा अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला तेरे इश्क में इल्जाम बड़ा अच्छा लगता है। अब जो बात करूंगा 10 मिनट तक पूरी तवज्जो से सुनना है, क्योंकि अगर ये 10 मिनट की गुफ्तगू आप नहीं सुने, नहीं समझे, तो मेरी आगे आने वाली गुफ्तगू नहीं सुन पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। कलमा पढ़ने वालों ने कलमा पढ़ा, इनकार करने वालों ने इनकार किया। समझ गए? हाँ नहीं बोलिए, सभी बोले। दो लोग हुए। कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा, बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ने से इनकार किया। अब मेरा सवाल यह है कि नबी के हाथ पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा था, क्या वो सभी मोमिन थे? तवज्जो है आपकी? है जवाब दे सकते हैं? मैंने कहा 10 मिनट तक आपको बात समझ में नहीं आएगी, सिर्फ आपको जवाब देना है। नबी के हाथ पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा, क्या वो सभी मुसलमान थे?
नहीं। बोलिए, जो भी बोले, क्या वो सभी मुसलमान थे? देखिए इख्तलाफ हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं और कुछ लोग कहते हैं हाँ। मैं कहता हूं कि नबी के हाथ पर जिन लोगों ने कलमा पढ़ा वो सभी मुसलमान नहीं थे। इसीलिए मैंने कहा कि दिमाग के दरीचे को खोल लीजिए। वो सभी मोमिन ईमान वाले नहीं थे। कलमा नबी के हाथ पर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जबान से पढ़ा, मगर सभी के सभी मोमिन नहीं थे। कुरान कहता है कि उमिनन्नास मन यक़ूलु क़ालू आमन्ना बिल्लाहि व बिल आखिर वमा हुम बेमुमिनीन। ये जो अल्लाह के एक होने का दावा करते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं और क़यामत पर यकीन रखते हैं, ये मोमिन नहीं है। वमा हुम बेमुमिनीन, ये मोमिन बोलिए नहीं है। जो अल्लाह को एक माने, जो आखिरत पर यकीन रखे, जो ये कहे कि हम ईमान लाएं, तो अल्लाह कहता है कि बाज लोग ऐसे हैं जो मोमिन, बोलते रहिए, मोमिन नहीं है। आप कहेंगे मोमिन इसलिए नहीं थे कि वो अल्लाह को तो एक मानते थे, क़यामत पर यकीन रखते थे, मगर अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही नहीं दे रहे थे। मगर कुरान कहता है वो अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही भी देते थे, मगर वो मोमिन नहीं थे। कालू नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हो, मगर कुरान कहता इन्नहु लकाज़िबून, मगर ये गवाही देने वाले झूठे हैं, बेईमान हैं, मोमिन नहीं। इतना समझ गए? पूरी तवज्जो हजरत। नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा, दो जमात बनी, एक जमात मुनाफिकों की और एक जमात सहाबा की। एक जमात मुनाफिकों की, एक जमात सहाबा की। बात समझ में नहीं आई। कलमा एक जैसा, नबी के पीछे नमाज दोनों पढ़ते थे, खाने काबा का तवाफ दोनों जमात करती थी, कुरान की तिलावत दोनों जमात करती थी, मगर सहाबा का मुकाम कि अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, वो जन्नती जिन इलाकों में गुजर जाए उन्हें जो देख ले ईमान की निगाह से वो भी जन्नती बन जाए। और मुनाफिकों का आलम ये कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में। इतनी बात समझे? एक ही जैसा कलमा है, नमाज नबी के पीछे पढ़ रहे हैं, एक जमात सहाबा की कहलाई, एक जमात मुनाफिकों की कहलाई। आखिरकार जब नबी का कलमा पढ़ा, जब रसूल का कलमा पढ़ा, जब खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, जब रसूल की रिसालत का इकरार किया, कलमा पढ़ने में एक जैसे, तो ये मुनाफिक कैसे, ये सहाबी कैसे? तो हजरत इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं असल में कलमा दोनों ने पढ़ा, मगर कलमे की रूह पर ईमान मुनाफिकों का नहीं था। सोल ऑफ द कलमा, कलमे की रूह पर मुनाफिकों का ईमान नहीं था।
मगर सहाबा का ईमान कलमे पर भी था और कलमे की रूह पर भी था। ये तीसरी बात होगी। आप सोचेंगे कि कलमा तो हम भी पढ़ते हैं, कलमा तो सुना था, मगर आज हमने पहली बार कलमे की रूह सुना। व्हाट इज द सोल ऑफ द कलमा? कलमे की रूह क्या है? तो इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कलमे की रूह कोई और चीज नहीं बल्कि नबी का मोजज़ा है। अब पूरी तवज्जो स्टेज से लेके अवाम तक। कलमा मुनाफिकों ने भी पढ़ा, कलमा सहाबा ने भी पढ़ा। ये कलमा पढ़कर मुनाफिक हो गए, वो कलमा पढ़कर सहाबी बन गए। ये कलमा पढ़कर अंजाम जहन्नम के सबसे निचले तबके में गए, वो कलमा पढ़कर जन्नती बन गए। अब इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कि सहाबा का कलमे की रूह नबी के मोजज़ात, नबी के मोजज़ात, नबी के मोजज़े पर ईमान था। मगर मुनाफिकों का कलमे की रूह नबी के मोजज़ात पर ईमान, ईमान, ईमान। जब मुनाफिकों के पास कोई खबर ला के ये देता कि अल्लाह के रसूल से ये मोजज़ा सादिर हुआ, तो मुनाफिकीन ऐसा थोड़ी हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, इनकार कर देते, मजाक उड़ाते। लेकिन यही हाल जब सहाबा के दरबार में कोई जाता और नबी का मोजज़ा सुनाता तो कहते कि हमारा तो नबी पर भी ईमान है, नबी के मोजज़ात पर भी ईमान है। यही अबू जहल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे को सुबह सुबह खटखटाता है। अबू बकर, दोस्ती थी, बाहर निकलो। बाहर आए, एक सवाल करूं, एक क्वेश्चन करूं? कहा करो। कहा एक बात बताओ, अगर कोई ये कहे कि मैं मक्के से बैतुल मुक़द्दस गया और गया भी, चला आया, मगर जाने और आने में कोई वक्त नहीं लगा, क्या तुम उसकी बात को मानोगे? बात सुन रहे हो? बैतुल मुक़द्दस मक्के से गया, चला भी आया, क्या उसकी बात को मानोगे कि ना वक्त लगा, ना घंटा लगा, ना मिनट लगा, ना सेकंड लगा? तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया कि उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। क्या कहा? जो ये कहे कि मैं मक्के से बैतुल मुक़द्दस गया, गया भी, आ भी गया, वक्त भी नहीं लगा, उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा झूठा। अब अबू जहल को मौका मिल गया, कहा मैं यही तो तुम्हें बताने आया था, काबे की दीवारों से तुम्हारे यार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यही तो दावा कर रहे हैं कि आज रात मैं मक्का से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, ना वक्त लगा, ना टाइम लगा, ना घंटा लगा, ना मिनट लगा। कहा अबू जहल, क्या ये बोली मेरे आका की है? ये बोली मेरे आका की है? सुन, मेरे मुस्तफा का मक्का से बैतुल मुक़द्दस जाना ये बहुत छोटी सी बात है। सुभान अल्लाह। ये बहुत छोटी बात है। अरे अबू बकर ने न जिब्रील देखा, न मीकाइल को देखा, न इसराफील को देखा, न इज़राइल को देखा, न फरिश्तों की जमात को देखा, मगर नबी ने कहा
जिब्रील हैं, अबू बकर ने मान लिया। इसराफील हैं, अबू बकर ने मान लिया। फरिश्तों की जमात है, अबू बकर ने मान लिया। अरे कुरान को अबू बकर ने उतरते नहीं देखा, मगर मुस्तफा ने कहा ये कुरान है, ये अल्लाह की आयत है, ये सूरे है। अबू बकर ने मान लिया। कब्र में नकीरैन आएंगे, अबू बकर ने देखा नहीं, मेरे आका ने कहा। अबू बकर ने मान लिया। 3 सवाल होंगे, अभी अबू बकर ने कब्र में 3 सवाल नहीं सुने, मगर मुस्तफा ने कहा, अबू बकर ने मान लिया। बादल मौत होगी, नबी ने कहा। अबू बकर ने मान लिया। मैदान हश्र कायम होगी, मुस्तफा ने कहा। अबू बकर ने मान लिया। मीजान होगी, मुस्तफा ने कहा। अबू बकर ने मान लिया। वहां हिसाबो किताब होगा, मुस्तफा ने कहा। अबू बकर ने मान लिया। वहां मकाम महमूद होगा, मुस्तफा ने कहा। अबू बकर ने मान लिया। लेवाउल हम्द होगा, नबी ने कहा। नबी ने कहा, अबू बकर ने मान लिया। अरे ये सब तो बातें भी सबसे छोटी हैं, जब अबू बकर ने नबी के कहने पर बिन देखे खुदा को मान लिया। तो दोस्तों, ये है सहाबा। और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर, एक बात बोल दूं, तकरीर आगे बढ़ाने से पहले हो सकता है कि मेरी आज की तकरीर को सुन करके कोई ये कहे कि जैसा जलसा वैसी तकरीर, जैसा अकीदा था वैसी तकरीर बोल के आए। हो सकता है कल और स्टेज बदल जाए तो तकरीर दूसरी बदल जाए। मैं उन तमाम व्हाट्सएप के मुफ्तियों को, फेसबुक के हाफिज को, ये उर्से वसीमी में साहिबे सज्जादा और मुफ्ती साहब को गवाह बनाकर ये ऐलान करता हूं, आज से पहले चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मेरी कोई तहरीर हो, अगर वो अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ है और मुझे कोई दिखा दे, मुझे कोई साबित कर दे, मैं अपने किराए से इस इलाके में आऊंगा और बरसरे मिंबर तौबा भी करूंगा और माफी भी मांग लूंगा। मैं पैसे का ऐलान नहीं करता कि 10 लाख ही इनाम, 20 लाख। अगर कोई मुझे दिखाए, आपको नहीं, मुझे दिखाए कि आपने ये गुस्ताखी की है, आपने किसी की शान को घटाया है, आप फलां सहाबी को नहीं मानते, आप फलां की अफजलियत के कायल नहीं, कोई भी बंदा ये बात आज नहीं, आज से पहले की भी दिखा दे, तकरीर, तहरीर, वीडियो, ऑडियो, मैं सबके सामने साहिब आस्ताना को गवाह बनाकर ये ऐलान करता हूं कि अलल ऐलान तौबा करने के लिए तैयार हूं। और अगर ना मिले, फकत तुमने फितना फैलाने के लिए, उम्मत में इंतशार फैलाने के लिए क्लिप काट काट कर, एडिट करके बहकाने के लिए, किसी के उर्स को खराब करने के लिए साजिश रची है, तो तुम्हें मेरे सामने जवाब नहीं देना। कल मैदान महशर होगा, मेरे नबी होंगे, सहाबा का मजमा होगा, मेरा मौला होगा। मैं इसका हिसाब दुनिया में नहीं बल्कि हश्र के मैदान में तुझसे लूंगा। तुम अपनी अदावतों को, तुम अपनी दुश्मनियों को, अल फितनतो अशद्दो मिनल कत्ल, किसी को मर्डर करना उससे ज्यादा सख्त है कि किसी इलाके में फितना फैलाना। मैं गलत हूं
तो मुझसे राब्ता कायम करो। मैंने गलत कहा, मुझसे बात करो। बात मेरी सही लग रही कि नहीं? ये स्क्रीनशॉट, ये व्हाट्सएप, फेसबुक पर कोई चीज मैं डिलीट नहीं करता। ऐसा नहीं कि यहां जाने के बाद यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दूं, फेसबुक से वीडियो डिलीट कर दूं। जो मेरा मौकफ वही है जो अहले सुन्नत व जमात का है। मेरा मौकफ वही है जो बगदाद के गौसे आजम का, जो अजमेर के ख्वाजा अजमेरी का, जो महरौली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, जो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया का, जो कलियर के साबिर कलियरी का, जो पंडवा के मखदूम पंडवा का, जो किचौछा के मखदूम सिमना का, और जो दरबार खिदिरबार के सरकार का मौकफ है, वही मौकफ आलमगीर अशरफ का है। और आलमगीर अशरफ का मौकफ सुनो, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक तमाम सहाबा में नबियों के बाद, रसूलों के बाद अगर किसी का मकाम, किसी का मर्तबा है तो वो तन्हा साथ हजरत सिद्दीक अकबर की है, यारे गारे मुस्तफा की है। और ये बात फिर मैं कह रहा हूं, इस स्टेज पर नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेज पर बोलता हूं। और अगर यकीन ना हो, कल रायपुर तकरीर किया हूं, वहां तो ऐसा मसला भी नहीं था। तो कल रायपुर की तकरीर का अगर कोई मुझसे लिंक मांगेगा तो वो बता दूंगा। और कुछ बच्चे वहां पर राफजियत की तरफ जा रहे थे। मैंने उन बच्चों को खड़ा कर यही कहा कि तुम अगर आलमगीर अशरफ से मोहब्बत का दावा करते हो और फिर सहाबर पर तानो तशरीह की हिम्मत दिखाते हो, तो मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, मेरा तुम्हारा कोई राब्ता नहीं होगा। क्योंकि हम उस बुजुर्गों के मानने वाले हैं। मखदूम अशरफ फरमाते हैं कि हजरत अमीर माविया रदिल्लाहु ताला अन्हु पर लान तान करने वाला, क्या करने वाला, यानी बुरा भला कहने वाला, ये राफजियों के फिरके लाइनिया से उसका ताल्लुक है, अहले सुन्नत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मेरे जब मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी फरमाते हैं, अरे बताओ हम खानदानी जीलानी हैं, गौसे आजम का खून तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूं, हमारी रगों में दौड़ रहा है। गौसे आजम तमाम औलिया के सरदार, गौसे आजम की विलायत का फैजान इमाम मेहंदी तक, गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम का मर्तबा, ये अहले इल्म भी जानते हैं, अहलुल्लाह भी जानते हैं। मगर वो गौसे आजम भी किसी अदना सहाबी के कदम से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं है। गौसे आजम, क्योंकि सहाबी अमल से नहीं बनता, तवज्जो, सहाबी अमल से, बोलो, अमल से, सहाबी अमल से, सहाबी अमल से, बल्कि सहाबी मुस्तफा की नजर से बनता है। अमल में
कमियां निकाल सकते हो। कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई प्यारा होगा, कोई निराला होगा, कोई कम अच्छा होगा, किसी का मर्तबा ये होगा, किसी ने गलती ये की होगी, किसी ने अच्छा ये की होगी, मगर कौन आशिक़े मुस्तफा है जो मुस्तफा की नजर पर एतराज करे? तो सहाबा ये मुस्तफा की नजर का नाम है। सहाबी पर एतराज ये फकत सहाबा पर एतराज नहीं, निगाहे मुस्तफा पर एतराज है, नजर मुस्तफा पर एतराज है। सहाबी सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी तो हुजूर के दामन से वाबस्ता होने के बाद नजर से नजर मिली, सरकार ने अपना बना लिया, वो सहाबी रसूल बन गया। बात समझ गए? और एक बात, बड़े यूट्यूबर है यहां पर, अल्लाह बचाए फितनेबाज यूट्यूबरों से। मैं ये नहीं कह रहा हूं यही है, वरना कोई कह देगा यही है। जो फितनेबाज हैं, काटते हैं, कुछ जोड़ते हैं और वायरल करने के लिए आलमगीर अशरफ क्या बोल गए, उर्से वसीमी में क्या बोल गए, आप जल्दी से क्लिक करेंगे। क्या बोले, क्या बोले? सहाबा की तौहीन कर दी, हजरत अबू बकर की अफजलियत का इनकार कर दिया। हम वीडियो में गए नहीं, उसने खूबसूरत थंबनेल बना दिया और थंबनेल देख करके हम नाचने लगे। अब हमारे इलाके में आ रहे हैं, श्यामपुर में आ रहे हैं, फैला दो, फितना फैला दो, आग लगा दो, झगड़ा कर दो, फसाद कर दो। लेकिन तुझे पता नहीं है ये उर्से वसीमी है। क्या है ये? क्या है? फिर से बोलो, ये कौन सी क्या आज है? यहां पर गद्दार नहीं आते, यहां पर गद्दार नहीं आते। जो नबी का, सहाबा का, अहले बैत का, औलिया का वफादार है, उसी को सरकार वसीम अपने उर्स में बुलाते हैं। आलमगीर अशरफ पर एतराज करना आलमगीर अशरफ पे एतराज नहीं है, तुमने वसीम सरकार पर एतराज किया है, उनके इख्तियार पर एतराज किया है कि उनको इख्तियार नहीं कि अली के बेटे होकर एक ऐसे खतीब को बुलाएं जो सहाबा का गुस्ताख हो, जो हजरत अबू बकर की अफजलियत का मुनकिर हो। तुमने इनकार, तुमने फसाद इस उर्स में जो मचाया है, गोया कि मेरी जात पर हमला नहीं किया, तुमने हमला किया है तो वसीम सरकार की जात और उनके इख्तियार पर। तो इसलिए फितना फसाद से कहां रहो, बोलो। अब फिर से सबक सुनाता हूं, क्योंकि जो पॉइंट बताना है वो तो बताया ही नहीं। नबी के हाथ पर कलमा पढ़ने वाली दो जमात, एक सहाबी, दूसरी सभी बोलो मुनाफिक। सहाबी बने क्योंकि नबी के हाथ पर हाथ दिया और कलमा पढ़ा और उनका कलमे की रूह पर ईमान था। किस पर ईमान था? कलमे की रूह, सोल ऑफ द कलमा। मगर मुनाफिक का कलमे की रूह पर ईमान, कलमे की रूह क्या है? मेरे कल मोजज़ा क्या है? अब जो बात इतनी तमहीद बांधी है, भाई चुप हो जाओ प्लीज, साइलेंट प्लीज, क्योंकि अब जो बात कहने वाला हूं इसी नुक्ते के लिए मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी। नबी का मोजज़ा
एक तो है नहीं, नबी तो सरापा मोजज़ा बनकर आए, अनगिनत लातादाद अनकाउंटेबल मोजज़ात मिरेकल लेकर आए। अरे भाई जिसको जाना है जाने दो, क्यों पुलिस बन गए हो? नबी के मोजज़ात लातादाद अनकाउंटेबल, गिने नहीं जा सकते, काउंट नहीं कर सकते। कलमे की रूह नबी का मोजज़ा, नबी के मोजज़ात लातादाद। और ईमान और मोजज़ा उसे कहते हैं जो समझ में ना आए। मोजज़ा किसे कहते हैं? जो समझ में, जो माइंड में ना आए और जिसका कोई एग्जाम्पल ना हो, जिसका कोई एग्जाम्पल ना हो, जो समझ में ना आए। अब नबी के सारे मोजज़ात, ये कलमे की रूह। अब इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं कि नबी के सारे मोजज़ात को जमा किए जाएं। नबी के सारे मोजज़ात को, नबी के सारे मोजज़ात को बोलो, मैंने कहा कि स्टूडेंट हो, नबी के सारे मोजज़ात को तो कहते हैं दो मोजज़ा बनता है। कितने बनते हैं? और इस दो मोजज़े को फैला दो, लातादात मोजज़ात, लातादात मोजज़ात को जमा कर दो, दो असल है और उसके बाद सारे लातादात मोजज़ात। ठीक? मैंने इमाम रागिब अस्सहानी से पूछा वो दो मोजज़ा क्या है जो नबी के सारे मोजज़ात को जमा किया जाए। तो इमाम रागिब अस्सहानी फरमाते हैं नबी के दो मोजज़ात, एक मोजज़ा ज़ाते मुस्तफ़ा है, सभी बोलो, और दूसरा मोजज़ा खानदाने मुस्तफ़ा है। अब तवज्जो, कलमे की रूह नबी का मोजज़ा, नबी के मोजज़ात की असल ज़ाते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा। और मोजज़ा कहते हैं जिसकी नज़ीर ना हो, जिसका एग्जाम्पल ना हो, जो अक्ल में समझ में ना आए तो मुझे बोलने दो। आदम से लेकर ईसा तक नबी आए, रसूल आए, आदम आए, नूह आए, शीश आए, उज़ैर आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, दाऊद आए, जकरिया आए, मूसा आए, यूशा आए, नून आए, हारून आए, ईसा आए। सुबह क़यामत तक उम्मती आते रहेंगे, मगर मेरे मुस्तफ़ा जैसा, देखिए अब आपको बोलना है मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। आपको बोलना है मेरे मुस्तफ़ा जैसा, क्योंकि मोजज़ा कहते हैं जिसकी नज़ीर ना हो, जिसके जैसा कुछ ना हो। तो कलमे की रूह नबी के मोजज़ात, नबी के मोजज़ात की असल ज़ाते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा। तो ज़ाते मुस्तफ़ा का मतलब ये हुआ कि मेरे मुस्तफ़ा जैसा। बुलंद आवाज से उधर भी जो खड़े हैं बोल दे मेरे मुस्तफ़ा जैसा। तो जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, ऐसे ही तमाम मोजज़ात की असल खानदाने मुस्तफ़ा है। खानदान तो बहुत है, कबीले तो बहुत हैं, कोई सिद्दीकी है, कोई उस्मानी है, कोई फारूकी है, कोई मंसूरी है, कोई अंसारी है, कोई खान है, कोई पठान है, मगर मेरे मुस्तफ़ा के खानदान जैसा, मेरे मौला अली जैसा, इमाम हसन जैसा, खातूने जन्नत जैसी, इमाम हुसैन जैसा, इमाम ज़ैनुल आबदीन जैसा, इमाम बाकर जैसा, इमाम जाफर सादिक जैसा,
इमाम मूसा कासिम जैसा, इमाम अली रजा जैसा, इमाम तकी जैसा, इमाम नकी जैसा, इमाम हसन अस्करी जैसा, बगदाद के गौसे आजम जैसा, अजमेर के ख्वाजा अजमेरी जैसा, दिल्ली के महबूबे इलाही जैसा, कलियर के साबिर